हेलो स्टूडेंट्स। तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका क्या नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहली वाली वीडियो में हम इसका एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं और इसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए पार्ट 2 यहाँ पे हमने नोट किया है क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसमें मैंने रूल पढ़े हैं सारे, सिंस या फॉर का हम यूज कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेकंड पार्ट, इसका मतलब ये है पार्ट सेकंड है और नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या हैज या हैव लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस बीन। अब ये हमें याद रखना है, हैज हैव के बाद नॉट आएगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट रेस्ट पार्ट, सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम लगाएंगे। ठीक, जैसे हमारा सेंटेंस है सबसे पहला, वे 1 घंटे से यह काम नहीं कर रहे हैं। वे 1 घंटे से यह काम नहीं कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए। तो वे क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाए, हैव, इसके साथ हम लगाएंगे हैव, दे हैव, ये क्या है हमारा नॉट, दे हैव नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग बीन, नॉट के बाद क्या लगता है बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी डू, आईएनजी और जोड़ दो इसमें, तो डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क फॉर एन आवर। हमने रूल पढ़े थे, रूल में आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि किसके साथ क्या लगाना है, सिंस किसके साथ लगाएंगे, फॉर किसके साथ लगाएंगे, ये हमने डिस्कस किया था। तो वे 1 घंटे से यह काम नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर एन आवर। दे हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर एन आवर। 1 घंटे हो या 2 घंटे हो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो उसके साथ हमारे क्या लगता है फॉर लगता है। फॉर क्या है हमारा अनिश्चित, इसलिए अनिश्चित जो समय होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोहन 2015 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। मोहन 2015 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले मोहन हैज नॉट बीन, पढ़ना रीड, आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। कब से नहीं पढ़ रहा, 2015 से, तो 2015 एक निश्चित टाइम है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे सिंस 2015। ठीक, अब आपकी समझ में आया सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं, और यही आपकी समझने वाली बात है, इसको आप ध्यान से समझें। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे हमने देखा वे 1 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सब्जेक्ट के अनुसार हमको क्या लगाना है, यहाँ पे हैज और हैव लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हैज और हैव लगानी पड़ती है। जैसे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाते हैं हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगाते हैं हम हैव बीन। ठीक, अब यहाँ पर नहीं का शब्द प्रयोग हुआ है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, हैज बीन के बीच में नोट लगाएंगे और हैव बीन के बीच में हम नोट लगाएंगे। ठीक है, बाकी सिंस और फॉर का हमने खेल पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया है कि सिंस और फॉर किस किस के साथ लगाते हैं, डेज के साथ हम क्या लगाते हैं, मंथ्स के नाम क्या लगाते हैं, या 2 महीने से दे रखे तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ये सारा हमने पढ़ रखा है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपकी समझ में बेसिक क्लियर हो सके आपका। ठीक, तो वे 1 घंटे से ये काम नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन, तो हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क 1 घंटे से फॉर एन आवर। दूसरा सेंटेंस हमारा, मोहन 2015 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, तो मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में है तो इन दिस स्कूल आएगा। इसके लिए 2015 से एक निश्चित समय है, एक निश्चित टाइम बताया है कि 2015 से नहीं पढ़ रहा है, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम सिंस 2015। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल देखे हैं, अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो को जरूर देखें, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है,
देखिए तो हमने यहाँ पे 5 सेंटेंस हैं यहाँ पे नोट कर दिए हैं, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, आप देखते रहें, ध्यान से समझें, एक एक सेंटेंस को बारीकी से देखें। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा दे रखा है कि तुम 1 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहे हो। तुम 1 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहे हो। तो अब तुम की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? यू। यू क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैज और हैव। अब क्या लगाते हैं? हैव लगाएंगे, तो यहाँ पे लगेंगे हैव। अभी हमने क्या समझाया था? हैव बीन और हैज बीन के बीच में हम नोट लगाते हैं, तो हैव नॉट बीन। यू हैव नॉट बीन पढ़ना की रीडिंग। यू हैव नॉट बीन रीडिंग रामायण 1 बजे से, निश्चित टाइम है तो सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। ठीक है, सेंटेंस हमारा कैसे बना? यू हैव नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस 1 o'clock। ठीक है, सिंस क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारा ये निश्चित समय है, इसलिए हमने सिंस लगाया, सिंस 1 o'clock, 1 बजे से। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हम 2 घंटे से यह नहीं खेल रहे हैं। हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो हम वी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग 2 घंटे से। अब आपको नहीं पता 2 घंटे वो कौन से हैं, इसलिए क्या लगेगा? 4। ठीक है, क्या लगेगा? 4 2 hours। हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है श्याम 10 मिनट से अपने कपड़े नहीं धो रहा है। श्याम 10 मिनट से अपने कपड़े नहीं धो रहा है, तो श्याम एक नाम है, और नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज नॉट बीन। धोना की क्या है? वॉश, ING लगा दो इसके साथ, वॉशिंग। श्याम के साथ अपना, तो हिज क्लॉथ्स। 10 मिनट से, तो 4 10 मिनट्स। 4 10 मिनट्स। ठीक, कैसे बना हमारा सेंटेंस है? श्याम 10 मिनट से अपने कपड़े नहीं धो रहा है, तो श्याम हैज नॉट बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ्स फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, श्याम हैज नॉट बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ्स फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है कि वे 2017 से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे 2017 से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसमें 2017 क्या है? ईयर है, एक टाइम दिया हुआ है, निश्चित है अनिश्चित है? बताइए आप। इसके साथ सिंस लगेगा 4, बताइए, सोचो। तो इसके साथ लगेगा बेटा सिंस। ठीक, दे हैव नॉट बीन, जाना कि गोइंग टू स्कूल 2017 से, तो सिंस 2017। ठीक, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2017। नेक्स्ट सेंटेंस है शीला सुबह से रसोई में चाय नहीं बना रही है, तो शीला हैज नॉट बीन, बनाना की है मेकिंग टी इन किचन सुबह से। तो सुबह से की लगेगी आपकी सिंस मॉर्निंग। क्या लगेगी आपकी? सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, शीला हैज नॉट बीन मेकिंग द टी इन द किचन सिंस मॉर्निंग। एक बार हम सेंटेंस का रिवीजन करते हैं। तुम 1 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव नॉट बीन रीडिंग द रामायण 1 बजे से, तो सिंस o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हम 2 घंटे से ये नहीं खेल रहे हैं। हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, हम के साथ क्या लगाएंगे? हैव। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। श्याम 10 मिनट से अपने कपड़े नहीं धो रहा है। श्याम 10 मिनट से अपने कपड़े नहीं धो रहा है, तो श्याम हैज नॉट बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ्स फॉर 10 मिनट्स।
नेक्स्ट है कि वे 2017 से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2017। शीला सुबह से रसोई में चाय नहीं बना रही है, तो शीला हैज़ नॉट बीन मेकिंग द टी इन किचन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे तो थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आप घर के लिए आपका ये वर्क रहेगा, तुम 2 बजे से छत पर तुम 2 बजे से छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हो। ये आपका HW रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर करें, जिससे हमको पता चले कि बच्चे कुछ कुछ समझ रहे हैं, कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। सेंटेंस क्या है हमारा HW में? तुम 2 बजे से छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हो। तुम 2 बजे से छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हो। बाकी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा आपका इंटरोगेटिव, फर्स्ट और सेकंड टाइप का। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2, जिसमें हमने क्या सीखा बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द आता है। जैसे वो तुम 1 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहे हो, तो नहीं की जो स्पेलिंग है वो किस किस के बीच में आएगी? हैज बीन और हैव बीन के बीच में आएगी, मिडिल में। हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ऐसे करके आपकी मीनिंग आएगी। ठीक है, आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये आपका HW रहेगा कि तुम 2 बजे से छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।